ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली। आन बांधू तान बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरा मंत्र ईश्वरो वाचा। माँ का आदेश मिल गया, माँ कामाख्या जाना है तो कामाख्या जाता हूँ। माँ का आदेश मिल गया, काली घाट जाना है तो काली घाट जाता हूँ। मेरा नाम मसाणी है, मैं शमशान की रानी हूँ, ये भूत प्रेत सब मेरे आगे भरते पानी है। डार्क रिचुअल करते हो जैसे कि शव साधना लाइक? करने को कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहता। क्या केस सॉल्व करे आपने? कैसे कैसे केस सॉल्व किए? उस बच्ची के अंदर 7 जिन्नात ने पहरा डाला हुआ था। एक बच्ची में उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनसे बातचीत की। मैंने आधे घंटे का टाइम लिया उनसे। आधे घंटे के बाद वो बेचारे मुझे कॉल किया उन्होंने। मैंने उनको एक ही बात बोली, अगर आप चाहते हैं ये बच्ची आपकी बच जाए तो इस बच्ची को आप इंडिया लेके आना पड़ेगा। रास्ते में जब वो मेरे पास आ रहे हैं तो जो जिन है वो जिन उनको मेरी तरफ आने से रोक रहे हैं। वो रोक कैसे रहे थे? वो उस बच्ची के अंदर थे और वो उस बच्ची का कभी तो गला दबा रहे हैं। कुछ ऐसे एंटिटीज भी हैं जो इस धरा पे हैं, जैसे कि 1.5 फुट या लिलीपुट। जिस इंसान ने लिलीपुट की सिद्धि कर ली ना, उसको सब कुछ लाके दे सकता है, लेकिन जब आपने उसको उसका भोग नहीं दिया। बताइए सर, कैसे कैसे आपके पास केस आते हैं? कैसे कैसे प्रकार के लोग आते हैं अपनी पीड़ा लेकर? मेरे पास में क्या है दीपक जी कि वशीकरण के केस आते हैं, ब्लैक मैजिक के आते हैं, और जैसे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, फॉरेन से काफ़ी मेरे पास में केस आते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन चीज जो है वशीकरण, ही तो सर वैसे बहुत ही ज्यादा आजकल चल रहा है, बहुत ही ज्यादा चल रहा है। हर कोई वशीकरण कराना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रोसेस है आपका वशीकरण करने का? वशीकरण करने का क्या होता है? वशीकरण वो ही करना चाहिए कि किसी बहन बेटी का घर टूटा हुआ हो, उसको जोड़ने के लिए करना चाहिए। उसके बच्चे रो रहे हैं बेचारी के, कमाई का कोई साधन नहीं है, तो उन लोगों को अच्छा फल मिले, उनका घर वापस से जुड़ जाए। हाँ जी, ऐसा वशीकरण इंसान को करना चाहिए। गलत काम नहीं करने चाहिए। अगर माँ काली के आशीर्वाद से आपको कोई सिद्धि प्राप्त हुई है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है, तो आप ऐसा कीजिए कि किसी का टूटा हुआ घर है तो आप उसको जोड़िए। सही कह रहे हैं आप। तरीका क्या है वशीकरण करने का? तरीका दीपक जी, इसके अंदर क्या होता है कि वशीकरण एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। वशीकरण हो गया, उच्चाटन हो गया, मनमोहिनी वशीकरण हो गया, स्तंभन वशीकरण हो गया, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। और सभी वशीकरण जो होते हैं वो फोटो से भी होते हैं, नाम से भी होते हैं और एड्रेस से भी होते हैं। तामसिक क्रियाओं में ज़्यादा बिलीव करते हो, सात्विक क्रियाओं में ज़्यादा बिलीव करते हो? मैं दीपक जी आपको बताना चाहता हूँ, मैं सात्विक, तांत्रिक और अघोरी सभी प्रकार की क्रिया करता हूँ। कोई केस बताइए कि आपने करा हो जो वशीकरण से रिलेटेड। जरूर, मैं आपको बताता हूँ कि एक फैमिली मेरे पास आई थी। क्या केस सॉल्व करे आपने? कैसे कैसे केस सॉल्व किए हैं? दीपक जी, मैंने ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए हैं जो अमेरिका से चल के इंडिया बुला लिया था मैंने उन लोगों को। बताइए पूरा विस्तार से। वो एक फैमिली थी, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती थी। आप सोच नहीं सकते कि कोई माँ बाप अपनी बच्ची को लोहे की जंजीरों से क्यों बांध के, रात दिन क्यों बांध के रख सकते हैं, कैसे बांध सकते हैं। उस बच्ची के अंदर 7 जिन्नात ने पहरा डाला हुआ था। एक बच्ची में 7 जिन्नों ने पहरा डाला हुआ था। वो बेचारे डॉक्टरों के चक्कर में फिर रहे हैं। अच्छा। कभी डॉक्टर बोलता है मलेरिया है, कभी बोलता है डेंगू हो गया है, कभी बोलता है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। कैंसर को छोड़ के ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो उन लोगों ने उस फैमिली को नहीं बताई। मेरे ही एक शिष्य कैलिफोर्निया में रहते हैं, वो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया। बताने के बाद उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया
और कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उस बच्ची की फोटो मंगाई। मैंने कहा आप इस बच्ची की मुझे फोटो दे दीजिए, मैं फोटो से चेक करके आपको सब कुछ बताता हूं, मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए आप। अच्छा। मैंने आधे घंटे का टाइम लिया उनसे। आधे घंटे के बाद वो बेचारे मुझे कॉल किया उन्होंने, और कॉल करके बोला कि गुरुजी कुछ पता चला आपको? मैंने उनको एक ही बात बोली, अगर आप चाहते हैं ये बच्ची आपकी बच जाए तो इस बच्ची को आप इंडिया लेके आना पड़ेगा आपको। आपको इंडिया लेके आना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। वो लोगों ने टिकट अपनी तैयार करवाई वहां से, और तैयार करा के वो लोग इंडिया आ गए थे। मैं दिल्ली था उस टाइम, यहाँ रमेश नगर रहता हूँ मैं दिल्ली में, और मेरा स्थान है 25-30 साल से मैं यहाँ परमानेंट रहता हूँ। यही काम भी सारे यहीं करते हो? बिल्कुल यही काम करता हूँ। जयपुर और दिल्ली 2 जगह काम करता हूँ। ठीक है। जयपुर के अंदर भी मेरा 20 साल से यही एस्ट्रोलॉजी का है, किया कराया, जादू टोना, सभी चीज़ों का इलाज करता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज मैं नहीं कर सकता। मैं कौन हूँ करने वाला? करने वाले बाबा भोलेनाथ है, माँ काली है, माँ कामाख्या की इष्ट साधना से वो सभी कार्य करता हूँ। वो बेचारे इंडिया आ गए। इंडिया से वो बेचारे अपने घर भी नहीं गए हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे ये बोला है कि गुरुजी हम एयरपोर्ट से सीधे आपके पास ही आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाइए। उन्होंने वहाँ से गाड़ी कर ली। रास्ते में जब वो मेरे पास आ रहे हैं एयरपोर्ट से, तो जो जिन है वो जिन उनको मेरी तरफ आने से रोक रहे हैं, मेरी तरफ आने से रोक रहे हैं। फिर भी वो लोग बेचारे कैसे भी करके मेरे पास आ गए हैं। वो रोक कैसे रहे थे? वो उस बच्ची के अंदर थे, और वो उस बच्ची का कभी तो गला दबा रहे हैं, कभी वो बच्ची गाड़ी में बैठी बैठी गाड़ी के अपना सिर भिड़ा रही है। ऐसी आत्मा थी उसके अंदर। वो बेचारे मेरे पास आ गए थे। मैंने उस बच्ची को बैठाया, और बैठा के मैंने अपनी पूजा पाठ मंत्र शक्ति का उच्चारण करना शुरू किया। उन्होंने मुझे बता दिया था कि गुरुजी ऐसे ऐसे कोई ऐसा तांत्रिक, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा अघोरी हमने नहीं छोड़ा है, हम सभी जगह से निराश हैं। मैंने कहा बेटा देखिए, आप इतनी दूर से चल के आए हैं मेरे पास में, आपका यहाँ आना वेस्ट नहीं जाएगा, इतना कह सकता हूं मैं। बाकी करने वाली तो ये माँ भगवती है, बाबा सही बात है, बिल्कुल भोलेनाथ है। मेरे अंदर, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। लेकिन क्या है, इस माँ का आशीर्वाद है, और इसके आशीर्वाद से ही जो भी कार्य करता हूं, इसके आशीर्वाद से ही करता हूं मैं। मैंने अपनी मंत्र शक्ति उच्चारण की। जैसे ही मैंने मेरी मंत्र शक्ति का उच्चारण किया, तो वो जिन्नात एकदम से घबरा के, उस बच्ची की आंखें एकदम से लाल हो गई। मैंने मां से आदेश लिया। आदेश लेके मैंने मां का मंत्र का उच्चारण किया। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आन बांधू तान बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू हनुमान जी की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मैंने माँ का ध्यान किया, ध्यान करके मंत्र शक्ति का उच्चारण किया। वो चीजें मेरे सामने, शावर मंत्र, साबर मंत्र है, सिद्ध किया हुआ है। मंत्र तो आपको बहुत मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये मेरे गुरु के पास से मुझे सिद्ध करके प्राप्त हुआ है। मैंने मंत्र करके वो चीज सामने आ गई। मेरे सामने आते ही मैंने उन लोगों को ये बोला, उस बच्ची के मुंह से एकदम ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की उल्टी हो गई। तभी के तभी उल्टी हो गई। मैंने उनके घर वालों को ये बोला, आप कोई चिंता मत करिए, कुछ ऐसा वैसा खाने से इस बच्ची के ये परेशानी हो गई थी। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आपको मेरे पास 5 मंगलवार आना पड़ेगा यहां। अगर आप लोगों को टाइम, अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची ठीक हो जाए एकदम से, तो आप लोगों को 5 मंगलवार मेरे पास आना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, हम आ जाएंगे। वो बेचारे चले गए। मैंने उनको अगले मंगलवार बुलाया। जब वो अगले मंगलवार मेरे पास आने के लिए तैयार होते हैं, गाड़ी में निकलते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में। क्यों? वो चीजें निकलना नहीं चाहती, उस बच्ची का शरीर छोड़ना नहीं चाहती है।
ये होता है वैसे? 100% होता है दीपक जी। इस दुनिया में जिस चीज का नाम है वो चीज होती है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारे मेरे पास उस मंगलवार आ नहीं पाए। मैंने उनका फोन आया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात होगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग आ नहीं पाए। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप एक बार मेरे से आके मिलो। वो बच्ची तो आई नहीं, वो अपनी माँ के साथ में घर पे थी। वो बेचारे मेरे पास आए। मैंने उनको सिद्ध मंत्रों द्वारा लोहे की कीलें तैयार करके दी। यही बोला मैंने उनको कि ये जो कीले हैं एक छोटे धागे के साथ पहना के, उस बच्ची के गले में पहना के अच्छा, आप मेरे पास आ जाना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी। वो बेचारे अगले मंगलवार मेरे पास आई। अब इस दौरान ये देखिए, इस दौरान 1 हफ्ते का टाइम रहता है बीच में। इस दौरान वो माता पिता क्या करते हैं बेचारे, उस बच्ची को अपने बीच में लेके सोते हैं। मेडिकल की स्टूडेंट थी वो, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी वो बच्ची, मेडिकल की स्टूडेंट थी। बीच में लेके सोते हैं। एक हाथ पे तो उस बच्ची का पिता लोहे की चेन बांधता है और अपने हाथ से एक हाथ उस बच्ची का बांधता है। दूसरी तरफ उस बच्ची की जो माँ है वो दूसरे हाथ को बांधती है लोहे की चेन के साथ में, और उस दूसरे हाथ से बच्ची का हाथ बांधती है। ऐसे उन लोगों ने 1 हफ्ता निकाला बेचारों ने। अगली बार वो मेरे पास आए। जैसे ही वो मेरे पास आए, मैंने उस बच्ची को बैठाया, बैठा के मैंने बच्ची से बातचीत की। बच्ची मेरे सामने रोने लग गई। वापस मैंने मेरी पूजा शुरू की और ऐसे करते करते 5 मंगलवार मैंने उनका काम किया। वो लोग मेरे पास आना चालू हो गए। जो मैंने उन लोगों को लोहे की कीलें तैयार करके दी थी, सिद्ध करके दी थी कि कोई भी चीज़ आपको रोकेगी नहीं, ये जो मेरी तरफ आने के लिए आपको रोक रही है ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। 5 मंगलवार वो मेरे पास आए। लास्ट मंगलवार दीपक जी मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, कीले ही क्यों? कोई ताबीज नहीं, या कोई माला या रुद्राक्ष? नहीं, जैसे माँ का आदेश मिल जाता है हमें, या तो कोई रुद्राक्ष देना तैयार करके सिद्ध करके, या कीले देनी है धागे के साथ में जो उसके गले में पहन सके। क्यों, वो जिन्नात थे तो उन चीजों को मैं लोहे के साथ ही रोक सकता था। पावरफुल जिन्नात थे वो, समझ गया। 7 पावरफुल जिन्नात थे वो, ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं थी, पावरफुल जिन्नात थे। 5वें मंगलवार मैंने उन सभी को अपने वश में किया। वो बच्ची जैसे ही वो चीज उसके शरीर से निकली है, वो बच्ची बेहोश होके जमीन पे गिर चुकी है। तभी के तभी वो जमीन पे गिर चुकी वो बच्ची बेचारी। थोड़ी देर बाद उसको होश आया, वो बच्ची एकदम नॉर्मल हो गई। उस बच्ची को जिन लोगों ने ये कार्य किया था, जो काले जादू से जिन्नात उस बच्ची के शरीर में प्रवेश करवाए थे, उस बच्ची के पिता के रिलेशन में ही थे वो लोग। घर के ही बंदे थे। घर के ही बंदे करवा सकते हैं और घर के बंदे करवाते दूसरे को किसी को कोई मतलब नहीं रहता है दीपक जी। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरा किस लिए बुरा करेंगे और मैं आपका किस लिए करूंगा। अपने ही होते हैं करने वाले, जो जलेसी की भावना से कर देते हैं। वो बच्ची मेडिकल की स्टूडेंट थी। लास्ट में जब वो बच्ची ठीक हो गई, लेकिन उस बच्ची का बेचारी का पढ़ाई का पीरियड तो निकल चुका था जो उसकी कंडीशन थी। फिर उस बच्ची ने अपना मेकअप आर्टिस्ट का बिजनेस शुरू किया, पार्लर किया, सैलून किया। आज वो फैमिली पूरी आराम से वहाँ रह रही है। क्या क्या साधनाएं करी हुई हैं आपने? मेरा क्या है दीपक जी, माँ काली, माँ कामाख्या की इष्ट साधना से कार्य करता हूँ, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद। कोई प्रेत, कोई पिशाच? देखिए दीपक जी, जब मेरे पास में माँ काली का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, माँ कामाख्या का आशीर्वाद है और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तो मुझे ये प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, डेढ़ फुटिया, इनको मेरे को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। जब साक्षात
सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ चलता है तो मुझे इन छोटी मोटी चीज़ों से क्या लेना है। आप पे अटैक कर देते हैं कभी ये सब? बिल्कुल करते हैं, हमारे ऊपर भी अटैक हो जाता है कभी, ये कार्य करते हैं। लेकिन हम जब भी बैठते हैं काम के अंदर हमारा प्रोटेक्शन बना के बैठते हैं, उन चीज़ों को अपने वचनों में लेते हैं, वचनों में लेके हम इन चीज़ों को हटाते हैं, क्यों उन चीज़ों का मोक्ष करना बहुत ज़रूरी है। अगर बगैर मोक्ष के वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं तो वो किसी और के लिए लागू हो जाएगी, उसके पाप के भागी मैं बनूंगा और वो फैमिली बनेगी बेचारी। उनका मोक्ष करना बहुत ज़रूरी है। क्या अटैक आपके कब कब हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं? मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, हिमाचल प्रदेश का। वहाँ कोई तंत्र क्रिया करने गए थे आप? मैं करने नहीं गया था, मैं हटाने गया था, मेरे शिष्य थे। इससे पहले मैं आपने हटाने और करने की बात करी है, करते भी हो वैसे? करता हूं, करता वही हूं जो दूसरों का अच्छा हो, बुरा नहीं करता। जैसे कि मारण किया है कभी? मारण होता है दुनिया में, लेकिन मारण उसी कार्य का करता हूं जैसे किसी परिवार को कोई इंसान दुष्ट आत्मा है वो परेशान कर रही है, जलेसी की भावना से दूसरों का बुरा कर रहा है, तो ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। और वो भी जब माँ का आदेश मिल जाता है, उसका आदेश रहता है कि ये इंसान गंदा इंसान है, ये दूसरों का नुकसान कर रहा है, तो मारता नहीं हूं। हाँ, मारता नहीं हूं दीपक जी, चारपाई पे लेटा देता हूं, क्यों उसको भी उसके पाप का, जो उसने पाप किया है उसकी सजा मिलनी तो चाहिए ना। आदेश कैसे मिलता है? माँ का आदेश आता है, कोई अच्छी चीज होगी अच्छे कार्य के लिए मैं आदेश करके ही लेता हूं। कैसे मैसेज आते हैं? मैसेज ऐसे आता है, जैसे दीपक जी मैं पूजा में रहता हूं तो साक्षात माँ काली से मेरी बात होती है। साक्षात माँ से मेरी बात होती है जब मैं पूजा में रहता हूं। मैं ब्रह्मचारी पालन में हूं, साक्षात माँ से मेरी बात होती है और उसी के आदेश से काम करता हूं। कोई भी काम होता है, अगर मेरे से होने वाला होगा तो आपको हाँ कर दूंगा, अगर मेरे बस का काम नहीं होगा तो आपको इनकार कर दूंगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, और वही काम लेता हूं जो मेरे बस का होता है, जो हो सकता है। गलत कार्य नहीं करता हूं। किसी का घर टूट गया है, किसी के बच्चे कहने में नहीं है, पति कहने में नहीं है, घर में झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, कोई इंसान बिजनेस को खा रहा है, ऐसी चीजों को हटाता हूं और अच्छा करता हूं, बुरा नहीं करता। बताइए फिर क्या हुआ हिमाचल में? हिमाचल में दीपक जी एक फैमिली थी बेचारी, वो मेरे शिष्य थे, तो उनका सेवों का बगीचा था कश्मीर में, काफ़ी बढ़िया बिजनेस उनका चल रहा था। इंडिया से बाहर भी उसका बच्चा रहता था उस फैमिली का, और वो बच्चा वहाँ अपना कश्मीर में? हिमाचल में। अच्छा, आपने भी कहा ना कश्मीर में बगीचा था। नहीं, सेवों का बगीचा था, वो कश्मीर में था। हाँ। अच्छा। और वो जो बच्चा था ना, वो बच्चा बाहर पढ़ाई करता था, अपना बिजनेस करता था, छोटा मोटा अपना काम कर रहा था वहां पे। तो वो लोग मेरे पास आते रहते थे। जब वो बच्चा बाहर से आता था तो वो अपने माता पिता को लेके मेरे पास आता था। उन लोगों ने घर का निर्माण कराया है यहाँ पे, नए घर का। वो मेरे को लेके चले गए, गुरुजी आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा आप चलिए, मैं आता हूँ आपके पास। मैंने 2 दिन का उनको टाइम दे दिया। मैंने उनको ये पूछा, बेटा आप मेरे को वहाँ चलने की जिद क्यों कर रहे हैं? वो लोग मेरे से काफ़ी जिद करने लगे कि गुरुजी एक बार आप हमारे साथ वहाँ पे चलिए। मैंने कहा बेटा ऐसी बात तो कभी नहीं हुई, आपने ऐसी जिद मेरे से पहले कभी नहीं की है, तो आप ये जिद मेरे से कर रहे हैं। बोलो गुरुजी एक बार आपको हमारे घर चल के देखना पड़ेगा सब कुछ, थोड़े से हम परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आता हूँ। मैंने यहाँ दिल्ली से गाड़ी की और गाड़ी करके मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने वहाँ जाके देखा तो उनका जो सेवों का जो बगीचा था, वो बगीचा पूरा सूख गया था, पूरे पेड़ सूख गए थे सेवों के। अच्छा। मैंने कहा बेटा आपने आज तक मुझे ये चीज़ बताई क्यों नहीं, इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं आप? बोला गुरुजी
हमने सोचा हो जाएगा ठीक, हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा चलो मेरे साथ। उनके बगीचे में जाके मैंने देखा तो एक पेड़ के अंदर लंबी सी कील गड़ी हुई थी। अच्छा। सफेद वस्त्र उसके ऊपर बांध के उस पेड़ के अंदर सफेद कील गाड़ी हुई थी और कोई आत्मा रूपी चीज उसके अंदर प्रवेश करवा दी थी। उस कील के अंदर कोई आत्मा थी और वो आत्मा पूरे पेड़ों को खा चुकी थी। वो लोग बेचारे परेशान होने लगे। मैंने उनको बोला एक हथौड़ी लेके आओ, उस कील को हम निकालते हैं। अच्छा। मैंने मेरी मंत्र शक्ति करके उस कील को वहां से निकाल लिया। उनके घर आ गए। मैंने कहा बेटा मुझे ये सामग्री चाहिए और मुझे तुरंत काम पे बैठना पड़ेगा आज रात को ही। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी। मैंने उनको सामान लिख के दिया, वो मुझे सामान अवेलेबल करा दिया उन लोगों ने। रात को 12:15 के बाद मैंने मेरी पूजा स्टार्ट की। उस फैमिली को मैंने ये बोल दिया कि आप लोग सो जाइए जाके। अच्छा। मेरा कार्य है, आप लोग आराम से सोइए, मैं मेरा कार्य कर रहा हूं। जैसे ही मैंने मेरी पूजा पाठ उसके ऊपर शुरू की है, उस कील के ऊपर, तो रात को 1:30 बजे करीब एक ऐसी चीख निकलती है जो पूरे गांव को हिला देती है। पूरे गांव की नींद उड़ा दी उस चीख ने। जैसे ही मैंने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, चुड़ैल नाम की चीज, चुड़ैल जिसे कहते हैं, वो उस कील के अंदर प्रवेश कराकर सफेद वस्त्र के साथ उसको उस पेड़ के अंदर दबाया हुआ था। और वो जो कील थी, जो चुड़ैल थी, उनके पूरे बिजनेस को खा गई, घर की सुख शांति को खा गई। मैंने मेरी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। करीब ये मान के चलिए दीपक जी, 1:30 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक उस आत्मा से ऐसी ऐसी चीखें निकली है, पूरा गांव सो नहीं पाया है। वो लोग खड़े हो गए बेचारे। मैंने काम किया, उस चीज को अपने वश में लिया, जलेसी की भावना से बिजनेस को बांध दिया। उस चीज को निकाल के मेरे साथ लेके आया हूं और फिर उस चीज को हरिद्वार लेके गया हूं। हरिद्वार में उस चीज का मोक्ष किया है, उसको वचनों में लिया है कि तू कहां से चली थी और कहां से आई थी और इन लोगों से तेरी क्या दुश्मनी है। तब उसने मुझे सारी बात बताई। क्या? कि गुरुजी मैं आपको गुरु बोल सकती हूं। मैंने कहा बोल सकती है, जो तेरी इच्छा बोल सकती है, मुझे गुरु बोल, चाहे भाई बोल, बाप बोल, कुछ भी बोल तू, लेकिन तू मुझे बता चली कहां से है तू। तब उन्होंने बताया कि जो शिष्य थे ना, उनके ससुराल पक्ष से कोई लेडीज थी। अच्छा। उस लेडीज की वो चीज भेजी हुई थी और वो ये चाहती थी कि जो मेरे शिष्य थे वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, दोनों अलग अलग हो जाए और पूरे घर में अशांति हो जाए। अब वो वैसे तो उसको पा नहीं सकी और उसने ये गलत चीज उसके घर में भेजी है, जो घर का नुकसान कर रही थी, बिजनेस का नुकसान कर रही थी, घर में अशांति कर दी, स्वास्थ्य उन लोगों का खराब रहने लगा, बिजनेस को पूरे को खा गई। तब मैंने उनको बताया कि बेटा यहां से ऐसी ऐसी ये चीज आई है। अब वो बेचारा अपनी पत्नी के सामने क्या बोले। उसने सोचा गुरुजी ने तो मरा दिया आज। उसने ये सोचा गुरुजी ने मरा दिया आज, तो गुरुजी ने ये क्या बोल दिया इनके सबके सामने। मैंने कहा बेटा शर्माने की कोई चीज नहीं है। अभी आप उस बच्ची को नहीं चाहते हैं, शादी से पहले आप उसको चाहते हैं। बोला हाँ गुरुजी। मैंने कहा बेटा वो आपका बीता हुआ कल था और ये बहन बैठी है, ये भी आपको कुछ नहीं बोलेगी बेचारी, क्यों शादी के पहले की बात है और वो औरत आपको पाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। तब उसने सारी बात स्वीकार की। हाँ गुरुजी ऐसा हुआ था और वो औरत मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उससे कट कर लिया था सब कुछ शादी होने के बाद में, क्यों उसकी कुछ ऐसी आदतें मेरे सामने आ गई थी कि वो सही नहीं थी वो औरत। तब मैंने उससे रास्ता अलग कर लिया था। मैं मेरे रास्ते हो गया था, वो अपने रास्ते हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक पार हो जाएगी कि वो ये सब करवाएगी, वो ये सब तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र।
जो जानता है आपस में मिलता है वही करवा सकता वही करवा सकता है, दूसरा कोई नहीं करवाता है। कभी कोई तंत्र के सॉल्व करते हुए सामने आपसे शक्तिशाली तांत्रिक हो, आप फेल हुए हो? दीपक जी, इस माँ के आशीर्वाद से आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है और आगे की कह नहीं सकता। जब तक इस माँ का आशीर्वाद है तब तक ऐसी घटना मेरे साथ तो हो नहीं सकती, चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक आ जाए। टक्कर तो दी होगी? टक्कर तो हमारी जैसे चलती रहती है, किसी के ऊपर किया हुआ जब हम उतारते हैं तो वो चीजें हमारे सामने तो आती है ना। आज आप अपने घर में रह रहे हैं, मैं आपको यहां से निकालूंगा, आप कैसे निकल जाएंगे? ये आपका घर, आप थोड़ी निकलेंगे। वैसे ही वो चीजें क्या जगह बना लेती है इंसान को। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरों को सुखी देख के दुखी होने। दीपक जी, भोगना उनको भी पड़ता है। इंसान चाहे इस जन्म में कोई पाप कर ले, चाहे पूर्व जन्म में कर ले, चाहे 100 जन्मों पहले कोई पाप कर ले, उनको भी भोगना पड़ेगा। तो जब आप कह रहे हो कि आप माँ के उपासक हो, लेकिन ऐसे ऐसे भी उपासक हैं जो बेताल कर्ण पिशाची रखते हैं अपने पास, आते हैं आपके पास ऐसे सीखने भी आते हैं बंदे? आते हैं मेरे पास, सीखने आते हैं, लेकिन मैं किसी को सिखाता नहीं हूं। क्यों नहीं सिखाता हूं? कहीं वो कोई गलत काम करने लग जाए तो, किसी के लिए गलत चीजों का प्रयोग करने लग जाए। आते हैं, गुरुजी हमें ये सिखा दीजिए, गुरुजी हमें 1.5 फुटिया चाहिए, गुरुजी हमें ये साधना सीखनी है। मैं उनको इनकार ही करता हूं और यही बोलता हूं, बेटा क्या करोगे? आप गृहस्थ जीवन से हो, अपने बच्चों का ध्यान दो, अपनी फैमिली का ध्यान दो। इसके अंदर क्या करोगे? हम ही भोग रहे हैं, हम ही कर रहे हैं ये काम। तो आप क्या करोगे? कहीं किसी को सिखा दी दीपक जी और उस इंसान ने कोई गलत कार्य कर दिया तो उसकी सजा हमें ही भोगनी पड़ेगी, किसी और को नहीं भोगनी पड़ेगी। अगर मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूं और वो उस ज्ञान का गलत फायदा उठाएगा, गलत चीजों में चला जाएगा, तो उसका पाप का भागी मैं ही बनूंगा। एक तो सर होती है प्रेत योनि, भूत पिशाच, ब्रह्म राक्षस। ये तो क्या है, जैसे जो ब्राह्मण मर गया है, जो ज्ञानी था लेकिन उस अधर्म के रास्ते पे था, वो ब्रह्म राक्षस बन गया। लेकिन कुछ ऐसे एंटिटीज भी हैं जो इस धरा पे हैं, जैसे कि 1.5 फुटिया, लिलीपुट। ज़्यादा परेशानी किस में आती है आपको? ये जो लिलीपुट है ना, जिस इंसान ने लिलीपुट की सिद्धि कर ली ना, उसको सब कुछ लाके दे सकता है। लेकिन जब आपने उसको उसका भोग नहीं दिया तो वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकता है। कैसे होती है इसकी सिद्धि? कुछ इसकी सिद्धि क्या है, शमशान भूमि में होती है। जैसे कच्चा कलवा होता है ना, कच्चे कलवे का ही रूप होता है। अकाल मृत्यु से कोई बच्चा मर जाता है, ठीक है, और उसको क्या है, जैसे दूसरों का पैसा निकालने के लिए सिद्ध किया जाता है। कहीं से पैसा लाके दे, जैसा आप बोलोगे वैसा वो काम करे। लेकिन जिस दिन भी आपने उनको उसका भोग नहीं दिया तो वो आपके ऊपर अटैक कर देगा। क्या भोग है उसका? मांस है, मीठा है, पतासे हैं। पतासे सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा पतासे उसको पसंद है। आपने देखा किसी ऐसे साधक को जिसके पास हो लिलीपुट? मैं ज़्यादा इसके अंदर डीपली नहीं जाना चाहूँ दीपक जी। साधक तो ऐसे बहुत से हैं काम करने वाले, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये चीज़ें उन लोगों के पास में है क्या। मैं मेरी माँ की सिद्धि को मानता हूँ, माँ कामाख्या की सिद्धि को मानता हूँ और उन्हीं की इष्ट साधना से कार्य करता हूँ, जो भी करता हूँ। भूत प्रेत से किए कराए से कितने परेशान हैं आजकल लोग जो आपके पास आते हैं? ये मान लीजिए 100 में से 95% इन लोगों से परेशान है, 95% इन चीज़ों से परेशान है। कुछ तो इंसान के ग्रह गोचर होते हैं जो इंसान को भोगने पड़ते हैं जी। ग्रह गोचर? हाँ, जैसे जैसे ग्रह होते हैं,
ग्रह इंसान के अच्छे भी चलते हैं और बुरे भी चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे ग्रह आ गए थे कि उनको भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। रावण के ऊपर शनि महाराज की ऐसी दशा आ गई थी कि सोने की लंका को जला दिया था। सोना कभी आग में जलता नहीं है, उसकी लंका भी जल गई थी। ग्रह गोचर ये होते हैं। कैसे पता लगता है ग्रह गोचर का? कुंडली से इंसान की जन्म कुंडली बनाई जाती है। लेकिन जिसको कुंडली तो आपको पढ़नी आती है जी। लेकिन जैसे मनुष्य कैसे पता लगाए कि मेरे ऊपर जो है वो कोई ऊपरी बाधा है या फिर मेरे ग्रह गोचर खराब है? सिद्धि से देखा जाता है, माँ की सिद्धि से। वो खुद नहीं देख सकता इंसान? खुद नहीं देख सकता। अगर वो ज्ञान रखता है तो इन चीज़ों के बारे में उसको पता होगा, बाकी इंसान खुद नहीं देख सकता। सिद्धि का काम होता है पूरा। सिद्धि से देखा जाता है कि इस इंसान के कोई ग्रह गोचर खराब चल रहे हैं, या किसी ने कुछ कर रखा है, या कोई चोराई की चीज है, या कोई नजरदोष का असर है इस बच्चे पे, इस इंसान के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र कैसे आपस में रिलेट करते हैं? कुंडली या कोई ऊपरी बाधा? जैसे कुंडली अगर स्ट्रांग है तो ऊपरी बाधा का असर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। क्या कुंडली कितनी भी स्ट्रांग है, चाहे कितनी भी स्ट्रांग, ग्रह कितने भी मजबूत है, कितने ही मजबूत हो, करने वाले इस कलयुग के अंदर क्या है दीपक जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो करने वाले हैं, जो अपने फायदे के लिए, अपने नफे के लिए दूसरों का अनिष्ट करते हैं। जलेसी की भावना से ले लीजिए, इस कलयुग के अंदर जलेसी सबसे ज्यादा है। कलयुग नाम किसका है? जो इंसान को उल्टा चलाता है। तांत्रिक जब कुछ गलत करता है तो जो गलत करवा रहा है वो उसका कर्म भोगेगा या फिर जो तांत्रिक है वो उसका कर्म भोगेगा? गलत जो कर रहा है वो भी भोगेगा, और जो करवा रहा है उसको भी भोगना पड़ेगा। अगर गलत आप करवा रहे हैं तो करने वाला चाहे मैं ही हो, अगर मैं हूं ना तो मुझे भी उसकी सजा मिलेगी, और इसी धरती पे मिलेगी। लोग कहते हैं ना कि वो स्वर्ग में गया, वो नरक में गया। स्वर्ग और नरक सब इसी धरती के ऊपर है, सब कुछ यहीं भोगना पड़ता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, कोई भी हो दुनिया में, अगर गलत करेंगे तो गलत की सजा हमें मिलेगी मिलेगी। कोई और केस बताइए इंटरेस्टिंग ही, जो आपको लगता हो कि। एक बच्ची आई थी मेरे पास अहमदाबाद से, बोली गुरुजी मैं अहमदाबाद से आई हूं। मैं छोटी सी एक चीज जानना चाहता हूं, गुजरात में तंत्र इतना प्रचंड क्यों है? गुजरात में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ही तंत्र प्रचंड है। पूरी दुनिया में कहीं भी चली जाइए, पूरी दुनिया में तंत्र प्रचंड है। मैं माँ कामाख्या का उपासक हूँ। जब माई का अंबुमाची मेला लगता है 20 से 25 जून के बीच में, जाते हैं आप? बिल्कुल जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। दुनिया के बड़े बड़े जो तांत्रिक अघोरी है वो अपनी सिद्धियों को बल देने के लिए वहाँ माँ के दरबार में आते हैं, 5 दिन वहीं पड़े रहते हैं माँ के चरणों में। अभी मैं गया था कुछ दिन पहले अंबुबाची में, लेकिन देखा था मैंने, आपका पॉडकास्ट देखा था। हाँ, तो वहाँ पे लेकिन लोग कहते हैं कि जो तंत्र क्रिया है वो माँ कामाख्या के यहाँ पे नहीं होती है, उससे दूर मायोंग गांव है। हाँ, उससे लेकिन वहाँ माई के दरबार में वहाँ सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो तंत्र किया जा रहा है उसको बल मिल रहा है, जो सही चीज है उसको बल वहाँ मिलेगा। और जो अंबुमासी मेले पे जो बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी वहाँ जाते हैं, जो अपनी सिद्धियों को बल देने के लिए वहाँ जाते हैं, वो इसी वजह से जाते हैं कि उनकी जो सिद्धियाँ है वो और ज़्यादा बलवान बन जाती है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि तांत्रिक का बहुत बड़ा वहाँ पे भंडार लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन जिनके पास प्रेत, छोटे छोटे कुछ ऐसी जो भी योनि है नेगेटिव, वो माँ के यहाँ पे जाकर उनको कैसे और ज़्यादा पावरफुल बना लेते हैं? क्योंकि उनकी तो वो सब चीज़ें वहाँ पे छिन जानी चाहिए। अगर गलत चीज़ है तो वो उसको बलवान बना ही नहीं सकते, चाहे कोई भी हो। अगर गलत चीज़ वहाँ पे है
तो आप उनको शक्ति प्रदान नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए आप। और मैंने वहां चमत्कार देखा अपनी आंखों से। क्या? जब मैं मेरे गुरु के पास वहां रहता था दीपक जी, वहीं से मैंने सिद्धि प्राप्त की है। मेरे गुरु की सेवा करके काफ़ी टाइम में माँ कामाख्या में रहा हूँ, और हर साल मैं मेले पे जाता हूँ वहाँ माँ के दरबार के अंदर। और वहाँ मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं, जो इंसान गलत सोच के वहाँ आता है ना, उसका कोई भी कार्य वहाँ नहीं बनता है। चाहे वो सिद्धि के लिए आए, चाहे वो अपने लिए आए, चाहे बच्चों के लिए आए, चाहे अपने घर के लिए आए, चाहे बिजनेस के लिए आए। गलत सोच के अगर वो वहाँ जाता है तो उसको वहाँ कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा हर प्रकार से। कहीं भी हम चले जाए, अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मैं तो एक बात जानता हूं, हाँ कोई इंसान किसी को परेशान कर रहा है, उस इंसान की परेशानी दूर करने के लिए हमें काम करना चाहिए, चाहे वो वशीकरण से हो, चाहे वो तंत्र क्रिया से हो, चाहे वो अघोरी क्रिया से हो। वो बेचारा परेशान है तो इंसान वो अच्छा होना चाहिए, उसका अच्छा करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे आप। ये सोचने के लिए भी लेकिन बहुत धैर्य चाहिए। बिल्कुल धैर्य चाहिए, बगैर धैर्य के कुछ नहीं है। जिस इंसान ने अपने ऊपर काबू कर लिया, वो इंसान ने सब कुछ पा लिया। सही कह रहे हैं आप। फिर बताइए, अहमदाबाद से वो लड़की आपके पास आई? वो बच्ची मेरे पास आई, बोली गुरुजी मैं 7 दिनों से सोई नहीं हूँ। जब भी सोने की कोशिश करती हूँ, कोई चीज पीछे से आके मेरे साथ गलत कार्य करती है। काफी लोगों के पास गई हूँ, काफी लोगों ने मेरा मिसयूज करने की कोशिश भी की है, मेरे से गलत फोटो मांगी है। मैंने कहा मेरे पास क्यों आ गए बेटा? फिर बोली गुरुजी मैं आपके पास इसलिए आई हूं, मुझे पता चला आप माँ के साधक हैं, माँ के भगत, और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है। उस बच्ची के लिए मैंने कार्य किया था। आज वो बच्ची अपने परिवार के साथ आराम से रह रही है। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा था तब भी उनका कॉल आया था कि गुरुजी कैसे हैं। मैंने उनको ये बोला बेटा मैं दिल्ली आया हुआ हूँ कोई काम से। क्यों? मेरे से 5 रोज पहले वो जयपुर मिल के गए थे, परिवार सहित आए थे। वो बाबा श्याम के आते हैं, खाटू श्याम बाबा के, तो वो मेरे से जयपुर मिल के गए थे। तो उस बच्ची ने मुझे बोला था कि गुरुजी हम आ रहे हैं आपके पास। वो मेरे से मिल के गए थे, तब उस बच्ची का कॉल आया था। तो मैंने उनको ये बोला बेटा मैं थोड़े काम से दिल्ली आया हुआ हूँ, अभी 2-4 रोज यहाँ रुकूंगा, फिर जयपुर आऊँगा, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। आज वो बच्ची एकदम आराम से रह रही है, अपने परिवार के साथ में एकदम मज़े से रह रही है। उस चीज़ को भी मैंने हटाया था। मैंने क्या हटाया था? हटाने वाली तो माँ है बेटा। मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। करने वाली तो ये माँ भगवती है, सब कुछ माँ काली है, यही करने वाली है सब कुछ, और इसी के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। हवन करते हो? क्या करते हो? हवन भी करता हूँ। हवन से सभी चीजें हटाई जाती है। मंत्र शक्ति करके, हवन करके, पूजा करके ही उन सब चीजों को हटाता हूँ। उसमें जलाया जाता है? बिल्कुल, हवन की अग्नि में मोक्ष। जो भी बंदे देख रहे हैं आपसे अगर कार्य करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन भी करते हो आप सब? ऑनलाइन भी करता हूँ मैं। इंडिया में नहीं, विदेशों में भी काम करता हूँ दीपक जी। यहाँ बेटा 7 समुंदर पार मेरी शक्तियाँ जाती है, मेरे सिद्ध मंत्र जाते हैं, और यहाँ बैठा किसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, सभी प्रकार की कार्य करता हूँ। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दीपक जी, कि ज्योतिष तांत्रिक बाबा और अघोरियों से परेशान लोग एक बार मेरे से जरूर कांटेक्ट करें। ये क्यों बोला आपने स्पेशली ये बोला कि काफ़ी ऐसे केस मेरे पास आ रहे हैं कि गुरुजी हम उनके पास गए थे, वहाँ हमने कराया, हमारा सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमारे पैसे भी लग गए हैं, ये कार्य भी हो गया है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तब मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, और उन लोगों को जो समाधान प्राप्त होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है।
तब मैं ये कह रहा हूं कि ज्योतिष तांत्रिक बाबाओं से निराश व्यक्ति एक बार जरूर कांटेक्ट करना, और कांटेक्ट करना हो तो एक ही बात बोल रहा हूं आपको कि सबसे पहले वीडियो कॉल करके गुरुजी को देख लेना, गुरुजी वही है क्या। क्यों, काफ़ी मैं रील्स वगैरह देख रहा हूं और सभी लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वो टैग बना लेते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और वो लोग हमें बोलते हैं गुरुजी आपसे काम करवाया था। अरे बेटा कहाँ करवाया था हमसे काम नहीं हुआ गुरुजी। तब मैंने बच्चों को बोला बेटा ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे ये काम चल रहा है, जैसे किसी का रील वगैरह कोई आ रहा है, पॉडकास्ट आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं वीडियो पे उस पर अपना नंबर डाल देते हैं, ऐसे फलाना और किसी को नहीं मालूम होता है, तो वो बेचारे क्या करते हैं उसके ऊपर कॉल करते हैं, बात करते हैं, कुछ पैसे उनको भेज देते हैं, काम उनसे होता नहीं है और वो लोग फिर ये समझते हैं कि इन गुरुजी से ही हमने करवाया था। तब ये बात मैं कह रहा हूं कि जब भी मेरे से कांटेक्ट करना हो आप लोगों को, वीडियो कॉल करके बात करिए मेरे से, उसके बाद ही आगे का केस मुझे बताइए। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आप पक्का ही या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, ए से लेके जेड तक कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान करता हूं, हर समस्या का। किया कराया, जादू टोना, वशीकरण, मन चाहा प्यार, इन सभी चीजों का इलाज करता हूं। टोने टोटके की थोड़ी बातें करते हैं। टोने टोटके तंत्र में ही आते हैं, तंत्र से अलग हैं? नहीं, टोने टोटके ज्यादातर तंत्र में नहीं आते हैं। टोने टोटके ये होते हैं जैसे नजरदोष लग जाता है, कोई चौराहे की चीज लागू हो जाती है, चौराहे में कोई गंदी चीज वहां पड़ी हुई है और आप उधर से जा रहे हैं और वो चीज आपके टच हो गई या आपके लिए लागू हो गई, तो भी टोना टोटका हो जाता है। टोने टोटके अलग हैं पूरे। ऐसा एक टोना टोटका बताइए जो सबसे छोटा हो लेकिन उसका घाव बड़ा गंभीर। सबसे ज्यादा जो चौराहे का होता है ना, चार रास्ते का, किसी की चीज उतारी हुई हो, नहीं वैसा टोना टोटका, मैं वैसे टोने टोटके की बात कर रहा हूँ कि घर में छोटी सी कोई सामग्री, इलायची, लाल मिर्च, नींबू से जिससे समाधान हो जाए। समाधान नहीं, किसी का बुरा हो जाए। बुरा हो जाए। ऐसा है कि इलायची से और काली मिर्च से इनसे कुछ नहीं होता है। अगर किसी का बुरा करना है, कोई आपका शत्रु है, तो उसके लिए चीजें तैयार करनी पड़ती है। कैसे? मंत्र शक्ति द्वारा हवन करके। उस इंसान का फोटो चाहिए, नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए काम करने के लिए, उससे होता है। आपका काम करने का तरीका यही है? बिल्कुल यही तरीका है मेरा। नाम से, फोटो से, हस्तरेखा से सब कुछ देखता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। अगर ग्रह की कोई समस्या है तो ग्रह के लिए इलाज बता देता हूँ। अगर किसी ने कुछ कर रखा है तो उसके लिए इलाज बता देता हूँ। कराओ या नहीं कराओ वो आपकी मर्जी है। ठीक है। कैसे लोग आपसे मिल सकते हैं जो मिल के काम कराना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे पास आइए, मेरे पास बैठिए, अपनी हस्तरेखा दिखाइए, फोटो से पूछिए और मेरे साथ हवन में बैठ के आहुतियां लगाइए अपने काम के लिए। क्या बात है। मैं दिल्ली भी रहता हूं और जयपुर भी रहता हूं, दोनों जगह रहता हूं मैं। दोनों जगह मेरा स्थान है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आया आपसे बात और करके सर। काम के लिए मुझे माँ कामाख्या भी जाना पड़ता है। अभी आप जाके आए हैं, उससे 3 महीने पहले मैं गया था माँ के दरबार में, कोई पार्टी का काम था, वो लेके गया था। माँ का आदेश मिल गया माँ कामाख्या जाना है तो कामाख्या जाता हूँ। माँ का आदेश मिल गया काली घाट जाना है तो काली घाट जाता हूँ। माँ का आदेश मिल गया वैष्णो देवी जाके काम करना तो वहां जाके करता हूँ। तारापीठ का आदेश आ गया तो तारापीठ जाके करता हूँ। छिन्नमस्तिका का आ गया तो वहां जाके कार्य करता हूँ। बहुत बढ़िया। डार्क रिचुअल करते हो जैसे कि शव साधना लाइक? सब साधना मैं नहीं करता। क्यों, झूठी बात मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि पहले बात तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि सब के ऊपर बैठ के साधना करने को कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहता है। क्यों, पहले से ही माँ भगवती का ऐसा आशीर्वाद है कि उसका आशीर्वाद बना हुआ है, तो उन्हीं की शक्तियों से ही काम करता हूँ।
क्यों दूसरी चीज को मैं जगाऊं करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है। बहुत ही मज़ा आया सर आपसे बात करके, और आई होप आपको भी इतना ही मज़ा आया हो। लेकिन मैं चाहता हूँ जाते जाते आप एक और मंत्र, जैसे आपने बोला था, एक और कोई मंत्र अगर बोलना चाहें। एक शमशानी माता होती है, मेरा नाम शमशान है, मेरा नाम मसाणी है, मैं शमशान की रानी हूं, ये भूत प्रेत सब मेरे आगे भरते पानी है, तू चिंता मत कर, मेरे साथ रह, मैं तेरे साथ हूं, कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये सब शावर मंत्र है। शावर मंत्र। मेरा नाम मसाणी है, मैं शमशान की रानी हूं, ये भूत प्रेत सब मेरे आगे भरते पानी है। और ग्रहों का असर भी बहुत ज्यादा होता है। आपको मैं बात बता दूं दीपक जी कि राहु 10 में तो दुनिया वश में। जिस इंसान का कुंडली के अंदर राहु 10वें घर में हो, वो इंसान अपनी दुनिया को वश में कर रखा है। अमिताभ देख लीजिए, शाहरुख देख लीजिए, माधुरी देख लीजिए, सलमान देख लीजिए, इनकी कुंडली उठा के देख लीजिए। ग्रह बोलते हैं, जीवन का रहस्य खोलते हैं। इंसान के ग्रह भी बोलते हैं और वो जीवन का रहस्य खोलते हैं। कुछ ऐसा भी होता है, इंसान के कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो उसकी प्रोग्रेस के अंदर रुकावट लाते हैं। कि ग्रह बोलते हैं, जीवन का रहस्य खोलते हैं। आइए मेरे पास। आपने कौन कौन सी कुंडली एनालाइज करी है किसी बड़े स्टार की? मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। एक बच्ची थी, यहाँ दिल्ली रहती थी वो। काफी टाइम की बात होगी, करीब 18-19 साल पहले की बात है वो। रोहिणी रहते थे वो। साइड हीरोइन है, अनुपमा वर्मा, सुना होगा आपने नाम। नहीं, मैंने रोहिणी रहते थे वो, सेक्टर शायद 14 में रहते थे। वो बच्ची मेरे पास आई थी। उस बच्ची की मैंने कुंडली देखी थी। उस बच्ची को उस टाइम कोई काम नहीं था, कोई भी काम नहीं था। सावन का महीना चल रहा था बाबा भोलेनाथ का। वो बच्ची मेरे पास आई थी। उस बच्ची की कुंडली मैंने देखी थी। मेरे को तो नहीं पता था कि वो अनुपमा वर्मा है या फिल्म एक्ट्रेस है, साइड हीरोइन है। जो बच्चा था, वो बच्चा, उसकी फोटो वगैरह यहाँ पंजाब केसरी पेपर आता था पहले, खूब चलता था दिल्ली के अंदर। उसके अंदर उस बच्चे ने उसकी फोटो वगैरह देखी होगी। तो वो उस बच्ची ने मेरे को कुंडली दिखाई। कुंडली देख के मैंने उस बच्ची को कुछ उपाय बताए थे करने के लिए। उस बच्ची ने वो उपाय किए और सिर्फ मैंने उस बच्ची को 7 दिन की पूजा बताई थी। मैंने कहा बेटा तेरे काम के लिए बाबा भोलेनाथ के उज्जैन नगरी जा रहा हूँ, 7 दिन में वापस आ जाऊँगा। मेरा चैलेंज है, 7 दिन के अंदर अंदर तेरे को काम मिल जाएगा। यहाँ दिल्ली में नहीं रहने दूंगा तेरे को। मिल गया? दिल्ली में नहीं रहने दूंगा। 7 दिन काम करके आया हूँ वापस आने के बाद मैं उसको टाइम दे के गया था, तेरे लिए चीज तैयार करके ला रहा हूँ, 7 दिन के बाद मेरे पास आ जाना। वो बच्ची आई, साथ में मिठाई लेके आई थी। गुरुजी माँ के प्रसाद चढ़ाइए, मुझे काम मिल गया है। उस बच्ची को मैंने यही बोला, बेटा दिल्ली में नहीं रहना, चली जा बॉम्बे। आप नेट पे सर्च करेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। अनुपमा वर्मा नाम था उस बच्ची का। अनुपमा वर्मा साइड हीरोइन थी। मैं साथ ही साथ ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि सलमान की कुंडली, शाहरुख की कुंडली, अमिताभ की कुंडली, राहु 10 में तो दुनिया बस में। कोई ऐसी स्पेशल कुंडली इतने बड़े स्टार की आपने देखी हो और उसमें आपने ये तभी इतना बड़ा स्टार है? देखिए, सभी लोग हमारे पास क्या होता है दीपक जी, नहीं खुद से आपने कुंडली देखी हो, वो आपके पास दिखाने नहीं आया, आपने किसी कुंडली को देखा हो, पता लगाओ कि इसके सितारे इतने स्ट्रांग क्यों हैं। मैंने आपको बोला ना कि राहु 10 में, इन सभी की कुंडली मैंने बना के देखी है, अपने आप से देखी है मैंने इन सभी की कुंडली। हाँ, वही कह रहा हूँ। और तभी मैंने आपको इनका नाम ले दिया। इन लोगों के सितारे बहुत बुलंद है। इनका राहु 10वें भाव में रहता है, 10वें घर में है, वो इनको बहुत लाभ देता है, बहुत लाभ देता है। ग्रह भी अपनी चाल दशा दिखाते हैं, ग्रह अपना असर दिखाते हैं। लोग कहते हैं दीपक जी, बलि तो बहुत है दुनिया में, लेकिन बजरंग बली एक ही है। श्याम बहुत है, लेकिन श्याम सुंदर एक है। लोग कहते हैं देवों के देव एक है, लेकिन महादेव
एक है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महादेव महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। धन्यवाद आपका आने के लिए।